नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आईसीडीएस न्यूज में स्वागत करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है और यह जो प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाना है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो एजुकेटर्स की भर्ती की जाने की बात सरकार के द्वारा की जाती है, उसका क्या संबंध है, आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं और एक खबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन देने की बात है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज की जो सभी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना है और यह प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आगे देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जिस चीज़ का विरोध कर रही हैं वर्तमान में उत्तर समय में, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अगर वहां पर बच्चों का अध्यापन का कार्य कर रही हैं और वहीं पर अब जो एजुकेटर की भर्ती सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी को लेकर अभी एक महत्वपूर्ण खबर है, दैनिक ये हिंदुस्तान में खबर छपी है। इसका जो आर्टिकल है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी होंगी प्रशिक्षित। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना है। जिस तरह से आपने सुना होगा कि आपके जो ज़िले हैं वहाँ पर जिलेवार जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनको ECCE के तहत वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया था। तो इसी का नाम उन्होंने किया है कि पोषण भी पढ़ाई भी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पोषण के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई का कार्य भी करेंगी। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक एजुकेटर के रूप में कार्य करेंगी, क्योंकि लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मांग कर रही हैं कि एजुकेटर की भर्ती ना की जाए, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही एजुकेटर के रूप में नियुक्त किया जाए, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है वो सही हो सके। लेकिन सरकार क्या करना चाहती है, सरकार एजुकेटर की भर्ती करना चाहती है अलग से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहीं पर रखेगी और उन्हीं के सामने जो एजुकेटर नए बनकर आएंगे, जो अभी कुछ ही समय में नियुक्त होंगे, वो लोग 10,313 रुपये पाएंगे। वहीं पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 15 साल 20 साल 10 साल से लगातार कार्य कर रही हैं, उनको मात्र 6500 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से और वो लोग पूरा अपना वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पूरा जमा लेंगी कि हम तो यहाँ पर ज़्यादा उस पर मानदेय पे हैं और हमारा यहाँ पर ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, जिससे आंगनवाड़ी का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसी को लेकर लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि यह जो एजुकेटर के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं भर्ती किया जा रहा है, उसमें सरकार के द्वारा यहाँ पर जो कहा गया है कि एजुकेटर की भर्ती की जाएगी, उसमें सरकार के द्वारा यहाँ पर संशोधन किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर हिंदुस्तान में एक खबर छपी है कि पोषण भी पढ़ाई कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पूरी खबर आप यहाँ पे देख लीजिए कि देवरिया में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सितंबर के अंत से प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसमें 2834 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से सितंबर माह के अंतिम दिनों में यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा और इसके लिए जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके द्वारा पूरा रखरखाव किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो भी प्रशिक्षण का कार्य होगा पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को दी गई है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रत्येक बैच में 100 आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होंगी उनको बुलाकर यह प्रशिक्षण दिया जाना है। तो इस तरह से यह जो प्रशिक्षण होगा लगभग 1 महीने चलने वाला है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस तरह से लगातार प्रशिक्षण प्राप्त भी कर चुकी हैं। अधिकतर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर एजुकेटर की भर्ती की जा रही है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एजुकेटर के पद पर नियुक्त किया जाए। उनकी जगह पर बाकी की जो नई भर्ती हैं, जो एजुकेटर्स को सरकार नियुक्त करने के लिए कह रही है, वह नियुक्त ना किया जाए। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक महत्वपूर्ण खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाने को लेकर। यह बिहार से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दैनिक जागरण में यह खबर छपी है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेगा स्मार्टफोन, यानी कि नया स्मार्टफोन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने की बात कही जा रही है। फ़ोन में खराबी आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने नया मोबाइल फ़ोन खरीदने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से अमर उजाला में खबर भी छपी है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को जल्द ही नया मोबाइल फ़ोन मिलेगा। समाज कल्याण विभाग इसको लेकर जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही नए मोबाइल फ़ोन खरीदे और बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के अनुसार सरकार ने सभी सेविकाओं को 2019 में स्मार्टफोन दिया था।
ताकि सेविका पोषण ट्रैकर पर केंद्र के कामकाज का पूरा ब्यौरा हर दिन अपलोड कर सकें। लेकिन हाल के दिनों में गया, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित लगभग सभी जिलों में सेविकाएं मोबाइल लौटाने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास स्मार्टफोन जमा करने पहुंच रही हैं, पर इनका मोबाइल जमा नहीं किया जा रहा है। पूर्णिया से ICDS को भेजा गया पत्र और उसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल खराब हो गए हैं अब उनको नया मोबाइल दिया जाए। तो इस तरह से जल्द ही विभाग के द्वारा यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार नया स्मार्टफोन देगी और इसके लिए जो यहाँ पर टेंडर है वह भी पास कर दिया गया है। तो यह जो बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जल्द ही उनको एक नया स्मार्टफोन मिल सकता है, क्योंकि लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो पुराने मोबाइल थे सही प्रकार से नहीं चल रहे थे, उनमें जो हैंगिंग की प्रॉब्लम थी ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से विभाग ने निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द नए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में आंगनवाड़ी महिलाओं को राज्यपाल ने सौंपी फ्री स्कूल किट। कहा, आप सभी हैं कलयुग की असोदा। गवर्नर के द्वारा यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कलयुग की असोदा कहकर संबोधित किया गया है। आपने सुना होगा कि असोदा माई, इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरह से संबोधन प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब राज्यपाल महोदया के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कलयुग की असोदा के रूप में भूमिका निभाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में राज्यपाल महोदया के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह से संबोधित किया गया और क्या चीज़ें हुई। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको फ्री स्कूल किट दी जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि राज्यपाल महोदया के द्वारा यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को फ्री स्कूल किट का वितरण किया जा रहा है और इस तरह से ग्रेटर नोएडा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर फ्री स्कूल किट का वितरण किया गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल सुलभ बनाने की कवायद के बीच शुक्रवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 700 फ्री स्कूल किट सौंपी। इसमें ट्राई साइकिल, रीडिंग हॉर्स, ABCD सेट, एनिमल सेट, ब्लैक सेट, चेयर्स, स्टोरी बुक्स, रिंग क्ले समेत अन्य सामग्री शामिल हैं। समारोह का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विश्वविद्यालय के कुलपति PK गुप्ता और जो प्रोफेसर चांसलर थे YK गुप्ता सहित यहाँ पर जो बाकी के जो यहाँ पर अध्यापक थे वो सभी लोग उपस्थित थे। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फ्री स्कूल किट का वितरण राज्यपाल महोदया के द्वारा किया गया एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कलयुग की यशोदा के रूप में यहाँ पर संबोधित किया गया है कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो बच्चे होते हैं, जो केंद्र में जो छोटे छोटे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उनको किस तरह से उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में अपना योगदान देती हैं। और इसी को लेकर लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रयास कर रही हैं कि बच्चों के विकास के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी विकास हो। लेकिन सरकारों के द्वारा, जो सरकार में बैठे हुए जो उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं होती हैं। आपने सुना होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह पर अब बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एजुकेटर्स की भर्ती की जाने की बात कही जा रही है, जिसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार विरोध कर रही हैं, क्योंकि अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ज़िंदगी के जो 10 से 15 साल थे उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में उत्थान करने के लिए लगा दिया। लेकिन अब वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वह जो हक है, उनकी जो सालों की मेहनत है, अब उस मेहनत को दूसरे एजुकेटर्स को दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 रुपये का मानदेय और जो नए एजुकेटर्स अभी भर्ती होंगे उनको 10,313 रुपये का मानदेय देने की बात कही जा रही है, जो भी किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। आप सभी की इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थीं। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।